हेलो एवरीवन, आप लोग सब कैसे हैं। तो आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जो टॉपिक हम कर रहे थे, इसमें आगे बढ़ेंगे और आगे इसमें क्या क्या फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चंस हैं। तो आज मैं जो टॉपिक लूँगा डिफरेंशियल इक्वेशन में वो है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन हम फॉर्म कैसे करते हैं, तो उसमें मैं आपको अलग अलग क्वेश्चंस करके उसमें क्या क्या हम टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं एक डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने के लिए, वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये सबसे बेसिक क्वेश्चन जैसे मैंने एक लिया, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व्स रिप्रेजेंटेड बाय सी वाई प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स क्यूब। ठीक है, यहाँ पे आपको ये कोई भी एक इक्वेशन दी हुई है सॉरी, और आपको यहाँ पे क्या करना है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है। अब देखिए यहाँ पे मैं कुछ बेसिक बातें बता दूं। यहाँ पे जैसे बोला हुआ है सी इज अ पैरामीटर, तो यहाँ पे देखिए इस इक्वेशन में, अच्छा अभी ये इक्वेशन है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन ये बनेगा जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में समझा था, जब इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और डिफरेंशियल कोफिशिएंट यानी डी वाई बाई डी एक्स होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स मिसिंग है, इस वजह से ये इक्वेशन तो है लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। और ये जो इक्वेशन है, जैसे कि हमें मालूम है कोई भी इक्वेशन जो है वो कुछ ना कुछ, कोई ना कोई कर्व या कोई ना कोई स्ट्रेट लाइन या कोई ना कोई फिगर रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जैसे अब मुझे मालूम है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है। y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ये एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, फिर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, ये एक पैराबोला रिप्रेजेंट करता है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये तो हमें मालूम है कि जितने भी कर्व है ये इसको हम किसी ना किसी इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर जो भी इक्वेशन है ये हम ग्राफ में अगर प्लॉट करें तो ये कुछ ना कुछ फॉर्म होगा। ठीक है, अब उसी इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें एक डिफरेंशियल कोफिशिएंट यानी डी वाई बाई डी एक्स मिलता है। एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल मिल सकता है, नहीं भी मिल सकता है। ठीक है, तो बेसिकली मुझे क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करके एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। जैसे डिफरेंशिएशन में हम करते थे, आपको बोला इफ y इक्वल्स टू एक्स क्यूब फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, है ना, एक बेसिक सा क्वेश्चन, मान लीजिए स्टैंडर्ड 11th क्लास 11th का क्वेश्चन है, और आपको बोला है कि इफ y इज इक्वल टू एक्स क्यूब फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, तो आप बोलोगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 टाइम्स एक्स पावर 2 या 3x स्क्वायर, क्योंकि हमें फॉर्मूला मालूम है x की पावर जब भी हमें n दी होती है तो मैं फॉर्मूला डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए n टाइम्स x की पावर n माइनस 1 ये फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ। तो यहाँ पे n 3 था, तो 3 टाइम्स x की पावर 3 माइनस 1 ये फॉर्मूला लगा के ये मैंने ये फॉर्म किया है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी आ गया। तो मैंने क्या किया, किसी एक फंक्शन को डिफरेंशिएट किया तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन बना। अच्छा, डिफरेंशियल इक्वेशन, अब ये तो समझ लिया, मेरे को कोई भी इक्वेशन दी है उसको मैं डिफरेंशिएट करता हूँ तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनता है, लेकिन बनाने के लिए भी कुछ बातों का हमें ध्यान रखना होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमें ध्यान रखनी होती है वो है आर्बिट्री कांस्टेंट। ठीक है, आर्बिट्री कांस्टेंट आपको हमेशा रिमूव करना होता है, ये आपका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एम है ना, ऑलवेज रिमूव आर्बिट्री। ठीक है, आपको हमेशा हमेशा जो आर्बिट्री कांस्टेंट है इसको रिमूव करना है। अब देखिए यहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट या तो ये वर्ड यूज होगा या फिर पैरामीटर, जैसे यहाँ पे पैरामीटर वर्ड यूज हुआ है, तो यहाँ पे ये जो c है मुझे इस c को एट एनी कॉस्ट रिमूव करना है। ठीक है, अच्छा व्हाट एग्जैक्टली इज आर्बिट्री कांस्टेंट, तो वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए कांस्टेंट में भी एक होता है कांस्टेंट जिसकी वैल्यू मुझे मालूम है, डिफाइन। फॉर एग्जांपल लेट्स से y इक्वल्स टू 5x प्लस 7, यहाँ पे ये 5 और 7 ये कांस्टेंट्स है, लेकिन मुझे इसकी वैल्यू दिखाई दे रही है कि भाई ये 5 है, ये 7 है। ठीक है ना, वहीं पे अगर मैं y इक्वल्स टू लेट्स से mx प्लस c लिखता हूं तो यहाँ पे देखिए ये m जो है मुझे दिखाई नहीं दे, मतलब मुझे मालूम है ये m कांस्टेंट है या फिर ये c कांस्टेंट है फॉर एग्जांपल। ठीक है ना, बट ये c कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, जैसे इंटीग्रेशन में भी हम, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ वट एवर, ठीक है, इज इक्वल टू हम बोलते थे, जैसे मान लीजिए fx आपको मिलता है प्लस c मिलता है, तो इस c को हम बोलते थे कांस्टेंट, है ना, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। लेकिन ये जो c होता था इंटीग्रेशन में, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इसकी वैल्यू मुझे नहीं मालूम होती थी। ठीक है ना, बस इतना मालूम है ये कांस्टेंट है, ये कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है,
कोई फ्रैक्शन भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। तो आर्बिट्री कांस्टेंट माना ऐसा कांस्टेंट जिसकी वैल्यू मुझे मालूम नहीं है लेकिन वो कांस्टेंट है। तो यहाँ पे c जो है कांस्टेंट है लेकिन मुझे मालूम नहीं है इसकी वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन जब भी फॉर्म करना हो, हमारा पहला एम होना चाहिए कि मुझे इस कांस्टेंट को रिमूव करना है एट एनी कॉस्ट, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया कि मैंने पहली चीज समझ ली, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में आई हैव टू रिमूव दिस कांस्टेंट, मुझे इस कांस्टेंट को हटाना है। अच्छा, दूसरी चीज हटाना कैसे है वो हम समझेंगे। दूसरी चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर किसी इक्वेशन में मुझे एक आर्बिट्री कांस्टेंट मिलता है तो मैं उसको एक ही बार डिफरेंशिएट करूंगा। दो आर्बिट्री कांस्टेंट मिलते हैं, है ना, दो आर्बिट्री कांस्टेंट से मतलब है दो अलग अलग। जैसे इस क्वेश्चन में मेरे पास देखिए कांस्टेंट यहां भी है, कांस्टेंट यहां भी है, लेकिन ये दोनों कांस्टेंट सेम है, ये c है ये भी c है, सो द कांस्टेंट्स आर सेम। तो यहां पे मैं बोलूंगा एक ही कांस्टेंट है, दो अलग अलग कांस्टेंट होने चाहिए। यहां पे दो कांस्टेंट जरूर है, दो जगह कांस्टेंट है, लेकिन वो सेम कांस्टेंट है, तो इसको मुझे एक ही बार डिफरेंशिएट करना है। अगर मुझे दो अलग अलग कांस्टेंट मिलते हैं, फॉर एग्जांपल यहां पे मिलता सी वाई प्लस मान लीजिए डी, सी भी कांस्टेंट है डी भी कांस्टेंट है। अब देखिए यहां पे सी और डी ये दो अलग कांस्टेंट हो गए, उस सिचुएशन में मुझे इसको, क्योंकि दो कांस्टेंट है, मुझे दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा एंड सो ऑन। तीन कांस्टेंट मिलते हैं तो तीन बार, चार मिलते हैं तो चार बार, ठीक है, ये मुझे ध्यान रखना है। तो यहां पे पहली चीज कि मुझे इस कांस्टेंट को एट एनी कॉस्ट हटाना है, ठीक है। उसको हटाने के लिए भी क्या क्या टेक्निक्स हैं वो हम समझेंगे। तो सबसे पहले मैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, अब इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके बताता हूं। तो जैसे कि हमने देखा यहाँ पे मेरे पास एक ही कांस्टेंट है, वो 2 बार हो या 10 बार हो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेसिकली यहाँ पे एक कांस्टेंट है तो मुझे इसको एक ही बार डिफरेंशिएट करना है। तो देखिए मेरे पास द गिवन इक्वेशन है ना, मेरे पास मेरा जो स्टेप होगा डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने का, सबसे पहले तो मैं उस इक्वेशन को एज इट इज लिखूंगा, ठीक है, एंड दैट इज सी वाई प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स क्यूब। तो पहला काम तो मैंने कर दिया कि जो क्वेश्चन में मुझे इक्वेशन दी थी उस इक्वेशन को मैंने एज इट इज लिख दिया। नेक्स्ट मैं क्या करूंगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है ना, मैंने दोनों तरफ क्या किया, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट किया। तो मैं यहां पे लिखूंगा d बाई डी एक्स ऑफ c टाइम्स y प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल्स टू d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। अब मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है। अब मुझे रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है, जो डेरिवेटिव्स चैप्टर में हमने जो डिफरेंशिएशन पढ़ा था वो सारे के सारे रूल्स हम यहाँ पे लगाएंगे और इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएशन के सारे जो टेक्निक्स हैं, है ना, पैरामीट्रिक फंक्शन, ठीक है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन एंड सो ऑन, ये सारे डिफरेंशिएशन की टेक्निक्स मुझे मालूम होनी चाहिए, स्पेशली जो पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन है, पैरामीट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो अब ये हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड जब करूँगा तो देखिए ये तो इजी है, यहाँ पे एक्स क्यूब है, एक्स पावर n का हम फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स एक्स पावर 2। यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पे दिस इज अ कांस्टेंट, दिस इज अ कांस्टेंट, दिस इज अ वेरिएबल, ऐसे है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करना मैं बता देता हूँ। सी ये कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट डिफरेंशिएशन का रूल कहता है कि कांस्टेंट को आप बाहर लिख सकते हो। इस कांस्टेंट को मैं बाहर नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता, क्योंकि ये इसको इस ब्रैकेट ने y के साथ जोड़ के रखा हुआ है। मैं इसको अलग करना चाहूं तो नहीं कर सकता। मुझे इस ब्रैकेट को या तो मैं a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा के खोलूं, ठीक है, या फिर इसको ऐसे ही डिफरेंशिएट करूं, दैट्स टोटली अप टू मी। तो एक तरीका तो यह है कि आप यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के खोल दीजिए और फिर डिफरेंशिएट कीजिए, ठीक है। दूसरा तरीका इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर लीजिए। तो अगर मैं इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट करता हूं तो देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ वाई प्लस सी का होल स्क्वायर मुझे डिफरेंशिएट करना है। तो इसको हम डायरेक्टली कैसे करते हैं, अब बिकॉज ये कांस्टेंट है, इसका होना ना होना एक बराबर है डिफरेंशिएशन में। तो
बेसिकली अगर वाई स्क्वायर होता, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर निकालना है, तो मुझे मालूम है अगर यहां y की जगह x होता तो एक्स स्क्वायर बन जाता 2x, है ना। अगर y की जगह x स्क्वायर होता तो वो 2x बनता बाय ये वाला फॉर्मूला जो हमने यहां पे लगाया था x पावर n का, ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ x पावर n होता है n टाइम्स x पावर n माइनस 1, तो मैंने वो फॉर्मूला लगाया और y स्क्वायर, अब अगर x स्क्वायर होता तो 2x बनता, अब क्योंकि y स्क्वायर है तो ये 2y बनेगा। और आपको मैंने बताया था डिफरेंशिएशन जब मैं पढ़ा रहा था कि अगर वेरिएबल अलग और ऑपरेटर अलग है, जैसे यहाँ पे वेरिएबल y है जबकि मैं जिसके रेफरेंस में डिफरेंशिएट कर रहा हूं वो x है, तो यहाँ पे मुझे d वेरिएबल अपॉन d ऑपरेटर ये एक फैक्टर लगाना पड़ता है, ठीक है। तो y स्क्वायर मतलब 2y dy बाई डी एक्स, तो y प्लस सी। अब मैंने आपको बोला कि इस c कांस्टेंट से कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो बेसिकली मैं वाई स्क्वायर को डिफरेंशिएट करता हूं तो ये मिलता है ना। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, इसी को ध्यान में रखते हुए y को किसने रिप्लेस किया यहां पे, y प्लस सी ने। तो y प्लस सी होल स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2y प्लस सी और साथ में dy बाई डी एक्स, ठीक है। तो बेसिकली अब ये जो y प्लस सी होल स्क्वायर है ये क्या बन जाएगा, 2y प्लस सी dy बाई डी एक्स। तो इसको हम लिख लेंगे ट्वाइस ऑफ y प्लस सी डी वाई बाई डी एक्स। एक और चीज यहाँ पे c जो है, जो यहाँ पे c था उसको मैंने क्या किया था, बाहर ले लिया था, तो उस c को मुझे यहाँ लिखना है, तो c इंटू 2 इसको हम सीधे सीधे 2c लिख लेते हैं, ये मुझे मिल गया। अच्छा, ये जो ओरिजिनल इक्वेशन था इसको सपोज मैंने इक्वेशन नंबर 1 डाला और ये जो मुझे मिला है इसको सपोज मैंने इक्वेशन नंबर 2 डाला। अच्छा, अगर ये डायरेक्टली करना नहीं आता है, ठीक है, तो जो दूसरा मेथड आपको बताया था वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। आप रफ वर्क में भी इसको करके डायरेक्टली आंसर भी लिख सकते हैं। लाइक यहां पे मुझे देखिए c टाइम्स दिस थिंग मिला था, मैं y प्लस सी होल स्क्वायर को एक्सपैंड करता हूं, ये हो जाएगा a स्क्वायर 2ab एंड b स्क्वायर, ठीक। अब मुझे इसको डिफरेंशिएट करना था d बाई डी एक्स, तो इस पूरे को डिफरेंशिएट करना है d बाई डी एक्स, ठीक। अब y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y और dy बाई डी एक्स लगेगा क्योंकि यहां पे वेरिएबल y है, ऑपरेटर x है। अच्छा, 2c कांस्टेंट है, प्लस लिख लेते हैं, 2c कांस्टेंट है तो मैं 2c लिख लेता हूं। y का डेरिवेटिव 1 और क्योंकि y वेरिएबल है, x ऑपरेटर है, तो dy बाई डी एक्स लिखेंगे, इस 1 को हम हटा देते हैं। अच्छा, प्लस सी स्क्वायर यानी कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0, लिखो नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे dy बाई डी एक्स और 2 कॉमन ले लो, है ना, 2 कॉमन लिया तो y प्लस सी बचा और dy बाई डी एक्स बच गया। तो मोर और लेस मुझे आंसर देखिए क्या हुआ, वही मिल गया, है ना। तो वैसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे, लेकिन कैसे भी करें मेरा आंसर आएगा, ठीक है, सेम आएगा। तो आप रूल्स को बस प्रॉपर फॉलो कीजिए। ओके, अब ये हो गया, ठीक। अब मैंने आपको क्या बोला था कि मेरा एम क्या होता है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में, आई हैव टू रिमूव द आर्बिट्री कांस्टेंट एंड वन आर्बिट्री कांस्टेंट तो वन डिफरेंशिएशन, है ना, एक ही बार डिफरेंशिएट करेंगे। एक बार मैं डिफरेंशिएट कर चुका हूं यानी डी बाई डी एक्स लिख चुका हूं, काम खत्म, और डिफरेंशिएट नहीं करना। लेकिन ये सी तो यहां से भी नहीं गया, सी यहां पे तो है ही है, अब क्या किया जाए। तो अब इस सी को हटाने के लिए ना मुझे यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिकली सोचना पड़ता है। मैं डिवाइड करके सी की वैल्यू निकाल सकता हूँ या एलिमिनेशन से या कैसे, ठीक है, तो वो मुझे यहाँ पे सोचना पड़ता है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा कैसे हम कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं ये दो इक्वेशन है, इनको मैं डिवाइड कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, इसको डिवाइड कर देता हूँ। लेट अस से इसको मैंने डिवाइड किया इस इक्वेशन यानी कि सी वाई प्लस सी का होल स्क्वायर। तो अब क्योंकि बीच में इक्वल है तो यहाँ पे मुझे डिवाइड करना पड़ेगा एक्स क्यूब से, ठीक है। तो ये नीचे की लाइन हम हटा देते हैं। तो मैंने बेसिकली डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1 या फिर अदर वे अराउंड कैसे भी आप कर सकते हो। बस ये ध्यान रखना कि एंड ऑफ द डे यानी पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ये डी वाई बाई डी एक्स न्यूमरेटर में होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने इसको पहले ही ऊपर रख लिया। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे, सी से सी कैंसिल, y प्लस सी और एक y प्लस सी कैंसिल,
ठीक है, एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब कैंसिल, यहां पे मेरे पास बच गया 2 dy by dx डिवाइडेड बाय y प्लस सी एंड दैट इज इक्वल टू 3 अपॉन x। ये मिल गया मुझे। ठीक है, अब क्या किया जा सकता है, अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं। ठीक है, तो ये y प्लस सी इधर आ जाएगा, ये x इधर आ जाएगा, तो कुछ इस टाइप से ये बन जाएगा इक्वेशन। ठीक, ये x दूसरी तरफ जा चुका है, इस 3 को हम यहां ले आते हैं। ठीक है, यहां ऊपर था, यहां पे आएगा तो नीचे आएगा। ठीक है, ये आपको मालूम है। अब ये हमें y प्लस सी की वैल्यू मिल गई। ठीक, अच्छा y प्लस सी मुझे क्या करना है, c की वैल्यू निकालनी है। तो मैं एक काम करता हूं, c की वैल्यू निकालते हैं, इस y को इधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस y इज इक्वल टू सी। c की वैल्यू मुझे मिल गई। अब मैं क्या करूंगा, जो मेरा ओरिजिनल इक्वेशन था, ठीक है ना, जो मेरा ओरिजिनल इक्वेशन था उसमें मैं c की वैल्यू पुट कर दूंगा। यानी ओरिजिनल इक्वेशन क्या था, हाँ, y इज इक्वल टू, माई ओरिजिनल इक्वेशन वॉज सी वाई प्लस सी होल स्क्वायर। ठीक है ना, ये हमारा ओरिजिनल इक्वेशन था। तो मैं इस ओरिजिनल इक्वेशन में c की वैल्यू जो मुझे ये मिली है, इसको सपोज मैं इक्वेशन नंबर 3 डाल देता हूं, तो इस c की वैल्यू मैं यहां पुट कर दूंगा एंड मेरा आंसर मुझे मिल जाएगा। मतलब जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो मुझे मिल जाएगा, क्योंकि उस सिचुएशन में ये जो आर्बिट्री कांस्टेंट यानी c है वो हट जाएगा। तो यहां पे हम क्या करते हैं, c की वैल्यू इधर पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा 2x अपॉन 3 dy बाई डी एक्स माइनस वाई। ठीक है, c की वैल्यू यहां पुट की। इसके बाद देखिए एक ब्रैकेट है, तो मैं एक ब्रैकेट यहां लगाता हूं, y लिखता हूं, प्लस लिखता हूं, c की जगह फिर से मैं इस वैल्यू को डालता हूं, यानी कि 2x अपॉन 3 dy बाई डी एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो यहां पे मैंने दो जगह c की वैल्यू पुट कर दिया। अच्छा, इसका होल स्क्वायर है एंड दिस शुड बी इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ये जो आर्बिट्री कांस्टेंट था c, ये ऑल टुगेदर हट चुका है। तो फिर अब ये मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो गया है। अब इसको मेरे को प्रॉपर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। तो अब वो काम हम करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे ये y से y कैंसिल हो गया और यहाँ पे बच गया मेरे पास 2x अपॉन 3 dy बाई डी एक्स माइनस वाई, और यहाँ पे मेरे पास सिर्फ 2x बच गया, अपॉन 3 बच गया, dy बाई डी एक्स बच गया, होल स्क्वायर बच गया, इज इक्वल टू एक्स क्यूब बच गया। इस होल स्क्वायर को मैं अंदर ले जाता हूँ। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर बन जाएगा, x का स्क्वायर बन जाएगा, 3 का स्क्वायर बन जाएगा, और dy बाई डी एक्स का भी होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है ना, जब मल्टीपल चीजें मल्टीप्लाई होती हैं, a b अपॉन c का होल स्क्वायर, मुझे मालूम है ये स्क्वायर हर किसी को अलग अलग मिलता है, मतलब a स्क्वायर बन जाएगा, b स्क्वायर बन जाएगा, c स्क्वायर बन जाएगा, प्रोवाइडेड सबके बीच में मल्टीप्लाई और डिवाइड ही होना चाहिए, प्लस या माइनस नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हर चीज मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही है, तो हम हर चीज को स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए 2 का स्क्वायर एंड दैट बिकम्स 4x स्क्वायर एज इट इज रहेगा, सॉरी 3 स्क्वायर लिखना था, मैंने 3 क्यूब लिख दिया था। तो 3 का स्क्वायर यानी कि यहाँ पे 9 बन जाएगा। इस होल स्क्वायर को एज इट इज रहने देते हैं, इस x स्क्वायर को एज इट इज रहने देते हैं। नाउ दिस होल थिंग गेट्स मल्टीप्लाइड बाय दिस एंड दिस होल थिंग गेट्स मल्टीप्लाइड बाय दिस। ठीक है, तो देखिए अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2x अपॉन 3 dy बाई डी एक्स। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 4x स्क्वायर 9 dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, राइट, माइनस यहां पे y आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4, सॉरी पहले y लिख लेते हैं, फिर लिखेंगे 4x स्क्वायर अपॉन 9 dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, अब
2 4 ज़ा 8, 3 9 ज़ा 27, x और x स्क्वायर एक्स क्यूब dy बाई डी एक्स, और यहाँ पे dy बाई डी एक्स का स्क्वायर यानी कि dy बाई डी एक्स का होल क्यूब, ठीक, माइनस यहाँ पे आ जाएगा 4 एक्स स्क्वायर वाई अपॉन 9 dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, तो ये हमारा ऑलमोस्ट आंसर आ चुका है ना। या तो हम इसको ऐसे ही छोड़ दें, या तो ये जो डिनोमिनेटर में नंबर है इसको हम शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है, दूसरी तरफ एलसीएम लेके, तो वो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। ठीक, मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, एलसीएम 27 ले लेता हूँ, तो 8x क्यूब dy बाई डी एक्स का होल क्यूब, ठीक है, एलसीएम 27 लिया तो 27 तो एज इट इज हट जाएगा, ठीक है, 27 वन ज़ा और 1 इंटू दिस होल थिंग, ये एज इट इज आ गया, बीच में माइनस का साइन, 9 3 ज़ा 3 4 ज़ा 12, तो यहाँ पे 12 एक्स स्क्वायर वाई आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू एक्स क्यूब आ गया। ठीक, इस 27 को मैं वहां शिफ्ट करता हूं तो ये 27 एक्स क्यूब बन जाएगा। ठीक है, ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो गया। ठीक, अच्छा, इसमें एक और चीज मैंने अभी ये आंसर नहीं आया है, ऐसा इसीलिए मैं आपको एक चीज इसमें बता दूं, वो ये कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर जो है कॉमन आ रहा है, तो वो कॉमन फैक्टर को मुझे जो है यहाँ पे हटाना है। जैसे देखिए यहाँ पे एक्स क्यूब है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, इसको मैं कॉमन लेता हूँ तो वहां से क्या कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ बच गया 8x, है ना, एक्स स्क्वायर 3 बार x था, 2 बार कॉमन ले लिया, 1 बचा। ठीक है, dy बाई डी एक्स, 2 बार x था, 2 बार कॉमन ले लिया, सिर्फ 12y बचा। और अब एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब काट देते हैं, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 था, वहां 3 था, तो ये 2 हट गया, वहां से 2 हट गया, एक एक्स यहाँ पे बचेगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो ये मैंने बहुत बेसिक टेक्निक बताया फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में, जहां पे एक आर्बिट्री कांस्टेंट मिला था, ठीक है, और उसको मैंने क्या किया, डिवाइड करके उस कांस्टेंट की वैल्यू निकाल के मैंने क्या किया, नेक्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया। अच्छा, ये तो हो गया। अब अगर 2 आर्बिट्री कांस्टेंट मिलते हैं तो उसका हम क्या करें, तो वो भी मैं आपको आगे नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। फिलहाल के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, y इज इक्वल टू सी टाइम्स एक्स माइनस सी होल स्क्वायर। ठीक है, y इक्वल्स टू सी टाइम्स एक्स माइनस सी होल स्क्वायर, एंड यहां पे c इज द पैरामीटर, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है इसका। ठीक है, दिस इज द होमवर्क फॉर यू, एंड नेक्स्ट क्लास में हम फिर करेंगे जहां पे हमारे पास 2 पैरामीटर्स हो। वैसे आपको ट्राई करने के लिए मैं एक क्वेश्चन देता हूं, इस क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस जरूर करूंगा। सपोज y इज इक्वल टू a cos ऑफ x प्लस b दिया हुआ है, तो आपको इसका डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना है। ठीक है, आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना है जो इस पर्टिकुलर कर्व से रिप्रेजेंट होता है। यहाँ पे a एंड b ये दोनों पैरामीटर्स हैं, मतलब आर्बिट्री कांस्टेंट है। तो आपको, क्योंकि यहाँ पे 2 पैरामीटर्स हैं, 2 कांस्टेंट्स हैं, मुझे इसको यहाँ पे 2 बार डिफरेंशिएट करना है। ट्राई कीजिए।